अस्सलाम वालेकुम। पाक फ़ोन्स पे वेलकम। आज की ये वीडियो आईफोन 5 की बैटरी चेंज करने के बारे में है कि बैटरी इसकी कैसे चेंज करनी है। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। इसके दो स्क्रू नीचे होते हैं। ये स्क्रू ड्राइवर आप देख रहे हैं कि कौन सा यूज़ कर रहे हैं हम, बाज़ार से आम मिल जाएगा। तो इन दोनों को हमने खोल लेना है। सबसे पहले कोशिश करें कि ये गुम ना हो आपके रखने में। अब ये खोलने के बाद हमें सक्शन कप चाहिए। तो सक्शन कप चाहिए और एक प्लास्टिक का कोई टूल चाहिए जिससे हम एलसीडी को उठाएंगे। सक्शन कप को ऐसे लगाना है आपने, अच्छी तरह लगा के इसको हल्का सा ऊपर आप खींचेंगे और इसके जो है ना प्लास्टिक का टूल जो है इसके यहाँ पे आप डाल के खोल सकते हैं। ये मैं कैमरे की वजह से जो है ना आसानी से नहीं खोल पा रहा। इसको यहाँ से आप उठा सकते हैं। फ़ोन को ऑफ कर लें। ये पीस जो इसके साइड वाले लॉक है ना, इनको आपने उठाना है। ऊपर वाला ये काला पीस नहीं उठाना। इसी तरह दूसरी साइड से भी ये लॉक वाली लेयर है, इसको उठाना है। जब ये लॉक निकल जाएंगे तो आसानी से ये उठ जाएगी ऊपर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रू होते हैं और शील्ड लगी होती है ऊपर, इसके अंदर है ही नहीं, लिहाजा इसको ऐसे ही उठा लेते हैं। तो अक्सर औक़ात आपको ये हिदायत है कि आप जब भी फ़ोन खोलो आप इसको जो है ना वो इसके ऊपर जो लगी होती है लोहे की शील्ड उसको लगा के इसके पेज वगैरह लगा दें, ताकि इसमें जब ये गिरे या कोई ऐसा झटका लगे तो इसकी बैटरी ज़्यादा ना हो। अक्सर लोग जो है ना बैटरी इसकी डिस्कनेक्ट हो जाती है जब झटका लगता है फ़ोन को या गिर जाता है फ़ोन। तो इसको उठा लेना है। ये आसानी से नहीं उठ रही, इसके लिए एक प्लास्टिक का टूल है स्पेशल और स्प्रे यूज़ करते हैं हम। तो इसको बैटरी को निकालने से पहले, क्योंकि ये मुश्किल से निकल रही है, तो इसकी एलसीडी को अलहदा कर देते हैं। एलसीडी को अलहदा आप एहतियात से कीजिएगा। प्लास्टिक का कोई टूल लें, उससे इसको अलहदा कर दें। एलसीडी अलहदा हो गया। अब आसानी से हम इसको जो है ना बैटरी को निकाल सकेंगे। ये बाज़ार में अक्सर मिल जाता है टूल। इसको ऐसे उठाने की कोशिश करते हैं, अगर उठ जाए। ये एंटीना इसका अलहदा हो गया। अब ये आपको आसानी से जो है ना दिखाई दे रहा है कि आसानी से नहीं उठ रही बैटरी। तो इसके लिए हम स्प्रे यूज़ करते हैं। ये स्प्रे यूज़ करते हैं, मदरबोर्ड क्लीनर है। तो इसको आप कैमरे की तरफ नहीं लेके जाना आपने, इसको हल्का सा नीचे इसके स्प्रे डालें तो इसके नीचे जो गम लगी हुई है वो थोड़ी नरम हो जाएगी। या इसको नीचे से हीट दे के भी उतारा जा सकता है। तो ये बैटरी अलहदा होगी। इसको साइड पे रख लेते हैं और इसको लगा देते हैं, क्योंकि ये उखड़ गया इसका। ये बैटरी को उठाने के लिए जो है ना पेपर नीचे लगा होता है। इसको भी ऐसे कर लो। अब नई बैटरी है हमारे पास। तो इसको हमने सबसे पहले तो इसकी जो है ना ये बैंड इसको जो है ना डालना है, जैसे इसको बैंड पड़ा हुआ है। तो अपने हिसाब से इसको आपने डालना है बैंड को। इसको यहाँ से थोड़ा सा करें
अब इसको यहाँ से करें तो ये बैंड हो जाएगा इसका जो है ना स्ट्रिप इसकी। ये आप नोट कर रहे होंगे कि छोटी लग रही है, छोटी नहीं असल में ये इसकी फिटिंग में जो है ना, तो इसको पहले इधर कनेक्ट कर देते हैं, उसके बाद कर लेंगे। इसको हल्का सा दबा दें नीचे, अगर आपको डबल टेप वगैरह लगानी हो तो आप लगा सकते हो। इसके नीचे वाली टेप ठीक है तकरीबन, तो मैं नहीं लगा रहा इसके ऊपर। इसको लगा के ये इस पर जो ना कोशिश करो कि कोई चीज़ ऊपर लगा दो ताकि ये फ़ोन गिरे तो ये जो है ना बैटरी डिस्कनेक्ट ना हो। अक्सर औकात इस पे जो है ना, बल्कि कंपनी की तरफ से तो इस पे जो है ना वो इसको स्क्रू लगे होते हैं और आयरन की शील्ड लगी होती है, लेकिन वो गुम हुई पड़ी है या है ही नहीं इसके अंदर, तो ऐसे ही गुजारा करना पड़ेगा। अब एलसीडी इसकी कनेक्ट करनी है। सबसे पहले आपने ये नीचे वाला कनेक्टर जो है ना, इसको आसानी से लगा के दबा देना है। उसके बाद ये इसकी बारी आती है एलसीडी वाले की। अब ये स्पीकर वाला या कैमरा वगैरह वाला, तो इसको ऊपर से इसके जो है ना लॉक होते हैं, कि इन लॉक्स को आप ऐसे लगाओ और इसको चेक करो, उसके बाद इसको मुकम्मल फिट कर दो। तो फ़ोन तो ऑन हो गया हमारा, इसको फिट कर देते हैं। जैसे खोला था एहतियात से वैसे इसको अपना फिट करना है। इसका कोना जो है ना, ये आप देख रहे हैं कि ये गिरा हुआ है और ये टेढ़ा हुआ है, तो ये फिटिंग में मसला कर रहा है। इसको मैं कोशिश करता हूँ कि फिक्स करें। अब इसको किस चीज़ से करना है, यहाँ पे लोहे की चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी मुझे। तो ये कोने को फिट करने के लिए इसके जो है ना किनारे, इसको मैं थोड़ा थोड़ा जो है ना स्क्रैच कर रहा हूँ ताकि ये सही तरह से फंस जाए अंदर, क्योंकि नीचे वाला पीस टेढ़ा हुआ है। या इसका दूसरा तरीका लगाते हैं कि इसको उठा के पहले दूसरी साइड से प्रेस कर देते हैं। इस तरह के मसले अक्सर आते हैं, तो ये तकरीबन फिट हो गया हुआ है। अब इसको वाईफाई लगा के या टाइम इसका ठीक करना पड़ेगा एक्टिवेट करने के लिए। नो सर्विस आ रहा है। अक्सर ये लोगों को मसला आता है कि नो सर्विस पे आ जाता है। लोग बैटरी चेंज करते हैं, उनको ये नहीं पता कि टाइम इसका अगर ख़राब होता है तो सर्विस नहीं आती। तो स्क्रू लगाते हैं, उसके बाद इसको डाटा ऑन करेंगे इसका कि इसकी सर्विस आ जाए। तो जैसा कि मक्खी तंग कर रही थी, तो अब एक स्क्रू हमारा लग गया हुआ है, दूसरा लगा दें। सर्विस आ गई हुई है। इसका फिर भी हम कंफर्मेशन के लिए एक बार डाटा ऑन करते हैं ताकि टाइम वगैरह इसका खुद ही ठीक हो जाए। सिम को बाहर निकाल के दोबारा डालते हैं
तो अब जब सर्विस आएगी तो ये फ़ोन सही तरह से वर्क करेगा। अक्सर ऐसे सिग्नल आ रहे होते हैं लेकिन कॉल नहीं होती, तो उन लोगों के लिए ये सीखने वाली बात थी कि हाँ, अब 3G आप देख रहे हो कि 3G की सर्विस आ गई हुई है, तो अब ये कॉल भी करेगा सही तरह। तवज्जो फरमाएं, हमारा मेन्यू तब्दील हो। तो ये तो थी हमारी बैटरी चेंज करने की वीडियो आईफोन 5 की। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फ्यूचर में अपडेट्स मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।